आस्थावान सज्जनों, आज हम कार्तिक माह में पड़ने वाली अहोई अष्टमी की कथा सुनाते हैं। ये अहोई अष्टमी यह व्रत जो है बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ में सेही के बच्चे के चित्र भी बनाते हैं कुछ लोग और पूजा करते हैं। तो इसकी कथा सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नाम के नगर के चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। बहुत गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियाँ हुईं, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी मन ही मन सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग करके जंगल में जाकर के निवास करें। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि छोड़ करके भगवान के भरोसे छोड़ दिया और जंगल में चल दिए। चलते चलते जब थक गए तो दोनों बैठ जाते हैं, फिर चलने लगते। इस प्रकार चलकर वे दोनों बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग करके बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूरे जन्म के पापों के कारण मिला है। कौन सा? कि संतान नहीं थी। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी के अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी, तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्र की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका देवी ने बड़ी श्रद्धा के साथ में अहोई देवी का व्रत आरंभ किया और रात को साहूकार राधा कुंड में जाकर स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, हे साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में देवलोक को चले जाते हैं, यानी कम उम्र में ही मर जाते हैं। अतः माँ, उनकी दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने ऐसा ही होगा ऐसा कह करके अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा शीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली पर रख के थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाँव ला करके बायना दे दें। सासू की साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। शीरा पूड़ी को बायना बांट दें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उनके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। बायना एक तरह की भेंट है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाई। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और जिन्होंने सुना है वो अपने अपने विचार हमें दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस कथा पहुँचे। और हम आपको अहोई देवी की तरफ से प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं देवी मैया से कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।